आज हम लोग क्लास 8 एक्सरसाइज 14A को देखते हैं। इसका थ्योरी पार्ट्स हमने अपलोड कर दिया है। बात करते हैं एक्सरसाइज में। तो इसमें आपको हमने बताया था कि पॉलीगॉन क्या है, कर्व क्या है, वो भी कर्व कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलीगॉन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए इसमें पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, डेकागोन और पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स, ये जो है आपका रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है। रेगुलर करने का अर्थ है कि सभी साइड क्या होगा, पूरा सेम होगा। तो हमसे यह क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक का एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने बताया था, उसी फार्मूला से सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, तो लिखिए बी नो डैट, पहला लिख लीजिए बी नो डैट। हम लोग जानते हैं each exterior angle of a regular polygon। क्या होता है फार्मूला इसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि 360 अपॉन n, वेयर n क्या है, तो हमको पता है n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब कितने साइड से वो बना है पॉलीगॉन, उसके बारे में। पहला है पेंटागोन, तो हम लोग को तो पता है कि पेंटागोन कितने साइड से बना है, तो 5 साइड से बना है। कोई ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं तो पहले जाकर प्ले लिस्ट में क्या कीजिए, इसका थ्योरी पार्ट्स देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने सारा चीज को बता दिया है कि पेंटागोन में कितने साइड होते हैं, तो 5 साइड होते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पेंटागोन में अगर 5 साइड होते हैं तो इसका अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या कर देंगे, तो 360 से यहाँ पर 360 बाई एन, और एन का वैल्यू कितना आ गया 5, या 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हेक्सागोन है। तो दूसरा क्वेश्चन हेक्सागोन है, यानी हेक्सागोन कहने का अर्थ हुआ इसमें साइड कितना होगा, तो पेंटागोन में 5 साइड हुआ जबकि हेक्सागोन में 6 साइड हुआ। हेक्सागोन हैज 6 साइड्स। आप लिख सकते हैं इसके पास 6 साइड है, तो 6 साइड है तो कितना सब डिवाइड कर देंगे, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 360 बाई एन होता है, और एन का वैल्यू कितना है बुआ 6 है। यहाँ से करेंगे तो कितना जाएगा, कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और ये वाला जीरो यहाँ पर आ गया, यानी 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आप हेक्सागोन को निकाल लिए, पेंटागोन का निकाल लिए। बात कर लेते हैं हेप्टागोन के। तो हेप्टागोन जब भी निकालिएगा तो सब कुछ यही रहेगा। क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन नंबर हम चेंज करते हैं। अब 3 आ गए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में आपका हेप्टागोन है, तो हेप्टागोन कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर क्या कर देना है, केवल एन का वैल्यू चेंज कर देना है। ठीक है, सब कुछ वही लिखा रहेगा। यहाँ पर 360 अपॉन एन, और हेप्टागोन में कितना होता है, तो हेप्टागोन में 7 साइड होता है, यहाँ पर 7 लिख देंगे। बताइए 7 लिख देंगे तो क्या ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करने से फायदा है ही नहीं। यहाँ पर 360 अपॉन 7 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेकागोन में। तो डेकागोन देख लीजिए। ठीक है, डेकागोन यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, डेकागोन में कितना साइड होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा डेकागोन कितना साइड होता है डेकागोन में, 10 साइड होता है। कितना होता है पूरा डेकागोन में, 10 साइड। यहाँ लिख देंगे डेकागोन हैज 10 साइड्स। 10 साइड्स होता है, तो यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया, तो n का वैल्यू आ गया 10, यहाँ हम 10 से डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड कर देंगे, 10 से। जब आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा 360 में आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 36 डिग्री, तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया इसका।
अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स, मतलब 15 साइड है तो फिर वही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फॉर्मूला सब यही लिखा रहेगा, केवल यहाँ क्या करना है, एन का वैल्यू चेंज कर देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 360। देखिए यहाँ पॉलीगॉन बोला है जिसका 15 साइड है, तो यहाँ 15 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। आप 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, हो गया। एक किसके लिए आ गया, तो ये आ गया आपका पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स, 15 साइड्स के लिए आ गया। अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होने का चांस है इसमें। 15 टू जा कितना होता है 30, इसमें से 6 जीरो और 15 4 जा 60, यानी कितना डिग्री आ गया 24 डिग्री आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, जिसमें पेंटागोन में पूछा था कितना आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, फिर हेक्सागोन में, फिर हेप्टागोन में, फिर डेकागोन में, और पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ व्हिच एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। क्या है कि आपको बताना है क्या ऐसा संभव है कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर साइड निकालना पड़ेगा। अगर साइड, देखिए एंगल आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में आ सकता है, लेकिन साइड डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी आपका जब पॉलीगॉन बनेगा वो भी रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा तो पूरा साइड लेगा, है ना। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं उसी फार्मूला से। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट each exterior angle of regular polygon, क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो 360 अपॉन n, ठीक है। तो 360 अपॉन n हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं कि ये दिया हुआ है कितना डिग्री 50 डिग्री, और यहाँ पर 360 अपॉन n। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो बाई में 1 कर देते हैं, यहाँ से इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिग्री इंटू n हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 360 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 50 क्या चीज में हुआ, मल्टीप्लाई में, उधर की तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 360 अपॉन यहाँ पर 50 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, और ये कितना गया 36/5। अब क्या करेंगे, ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये पूरी तरह से कैंसिल हुआ, नहीं, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, कैसे, तो 5 7 जा 1 बाई, यहाँ पर आ गया 5, तो क्या ये n का वैल्यू हो सकता है, होल नंबर में हो सकता है, नहीं, नो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, आप लिख सकते हैं ड्यू टू n इक्वल टू 7 होल 1/5, ड्यू टू, क्योंकि n का वैल्यू होल में आ गया, और जो वैल्यू होल में होगा वो आपका कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बना पाएगा। बस इस तरह से आप इसको हम बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ठीक उसी तरह से, लेकिन उसमें हमको निकालना था एक्सटीरियर एंगल, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे हमने, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर पहला जो है वो 10 साइड है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना गया है 10। लिखेंगे बी नो दैट each exterior angle of regular polygon क्या होता है,
360 अपॉन n होता है और n का वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ पर क्या करेंगे 360 अपॉन 10 कर लेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमको एक्सटीरियर निकालना है, हमको क्या निकालना है इंटीरियर, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर each interior angle of regular polygon इक्वल टू 180 माइनस 180 में से क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे किसको एक्सटीरियर को, यहाँ पर each एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, फॉर्मूला बताए थे। यहाँ क्या कर देंगे 180 में से आप 36 को घटा दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4, ये हो जाएगा कितना 7 से 3 गया तो 4 और यह आ जाएगा 144 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया आपका ईच इंटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, एक और छोटी सी बात है, ये तो समझ गए, और नहीं तो आप एक फार्मूला डेट यूज कर सकते हैं किसका, ईच इंटीरियर एंगल का, जो एक लाइन का फार्मूला बताए थे हम, क्या बताए थे, तो उसको हमने बताया था, चलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखकर हम यहाँ बताए थे इस बॉक्स में, डेट इंटीरियर एंगल अगर निकालना है, इंटीरियर एंगल अगर निकालना है तो क्या बताए थे कि 180 में से 360 अपॉन n कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 180 में से 360 अपॉन n क्या है एक्सटीरियर है ना, तो 360 और n का वैल्यू कितना दिया है 10, इसको यहाँ से काट दीजिए 36 आ गया और फिर वही वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, तो 180 में से आपका निकल जाएगा 36, तो कितना जाएगा तो 144 आ जाएगा, बस हो गया है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए है, ये वाला फॉर्मूला आप ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे 1 नंबर का रहेगा। लेकिन जब 2 मार्क्स का पूछता है तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला लेकर आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, इसको नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, सर 15 बोल रहे हैं 2 को, जिसे 15 साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ n का वैल्यू केवल चेंज कर देंगे, यहाँ हम क्या करेंगे n का वैल्यू चेंज कर देंगे, चलिए अब यहाँ n का वैल्यू जैसे ही चेंज कर देंगे, 15 साइड है तो n कितना आ जाएगा, तो n आ जाएगा 15 साइड यानी 15 हो गया। फिर वही बात लिखेंगे बी नो डेट each exterior angle of regular polygon। क्या होता है फॉर्मूला इसका, 360 अपॉन n होता है ना, तो 360 अपॉन n कर देंगे, 360 और यहाँ कितना है बुआ 15 है, यहाँ से हम 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दीजिए इधर ऐसे, 15 2 जा 30 आ जाएगा, यहाँ पर 6, 15 4 जा 60, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे टर्न पर डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से 15 1 जा 24 आ गया, तो कितना आ गया 24 डिग्री आ गया, वो ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, तो यहाँ पर लिख देंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो 180 में से हम क्या कर देंगे 24 को घटा देंगे, क्यों कि 180 में से घटाना है क्या चीज एक्सटीरियर एंगल, इसको घटा दीजिए, तो यहाँ 10 में से 4 गया तो 6 और ये हो जाएगा कितना 7 में से 2 चला गया तो 5 और आ जाएगा 156 आ गया, है ना, तो ये आंसर आ गया। ये तो एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका ऑब्जेक्टिव बनाने का, इस बॉक्स में देख लीजिए, बस एक ही फॉर्मूला होता है किसका इंटीरियर एंगल का, क्या होता है फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ईच इंटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस 360 अपॉन n, तो 180 माइनस
अब 180 में से घटा दें कितना, 360 अपॉन कितना है 15 है, फिर यहाँ से काट दीजिए तो कितना जाएगा 24 और यहाँ से घटा दीजिए 180 माइनस 24 तो वही आंसर आ जाएगा 156 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन ही यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ व्हिच इंटीरियर एंगल इज 100। देखिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, लेकिन वहां पर क्या था कि वहां पर आपको एक्सटीरियर दिया था और यहाँ पर क्या दिया है इंटीरियर। तो पहला काम मेरा क्या रहेगा दोस्तों, कि पहला काम क्या रहेगा कि आप सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल को निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए एक्सटीरियर एंगल को हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर जो होता है वो क्या होता है, तो हमको तो एक चीज पता है, वी नो डेट, हम लोग को तो पता है, क्या चीज पता है कि अगर इंटीरियर निकालना है, अगर इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन निकालना है, पॉलीगॉन, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 180 में से एक्सटीरियर घटा लेते हैं, 180 में से क्या घटा लेते हैं, एक्सटीरियर घटा लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल को घटा लेते हैं, ना फॉर्मूला होता है। तो 180 में से हम घटा लेते हैं किसको, इंटीरियर निकालने के लिए, और इंटीरियर आपका दिया हुआ है कितना, ये तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटीरियर कितना है 100। अब क्या करेंगे, ये ईच एक्सटीरियर एंगल इधर माइनस में उधर की तरफ भेज देंगे, प्लस में वो इधर ले आएंगे, है ना। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 में से क्या करते हैं हम लोग 100 को घटा लेते हैं, यानी 80 डिग्री आ गया, क्या चीज इंटीरियर आ गया। अब इंटीरियर एंगल निकल गया, सॉरी एक्सटीरियर आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब हमको क्या करना है, साइड निकाल लेना है। अगर साइड होल नंबर में आ जाएगा तो कह देंगे कि हाँ भाई ये रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर होल नंबर में नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, लिखेंगे। अच्छा, इच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 360 अपॉन n होता है, और ये पहला वैल्यू हमको दिया है, ठीक है, यहाँ नहीं कुछ तो बटा में 1 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ n इंटू 80 हो जाएगा और यहाँ पर 360 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से n का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 360 अपॉन 80 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देंगे और ये कितना जाएगा 36 अपॉन 8 हो जाएगा। तो यहाँ से काटिए 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 9/2, तो 4 होल 1/2। क्या बताइए, कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन होगा जिसका 4 साइड और एक आधा साइड होगा, नहीं होगा, नो होगा। यहाँ पर लिख देंगे हेंस नो, हेंस it is not possible, it is not possible due to be found, और भाषा लिख सकते हो, be found n इक्वल टू 4 होल 1/2। क्यों, ये होल और 1/2 में भी आ गया, तो होल केवल होल में रहता तो होता, वरना नहीं होता। यहाँ पर नो हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर समझ में आया हुआ तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।